बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नून लीग और हमारी लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ बहुत ही अहम चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपकी तवज्जो एक चीज़ की तरफ दिलाना चाहता हूं कि आपने कभी सोचा है कि हमारे मुल्क में जब कभी कोई साजिश या साजिशी किस्म का वाक़या हो तो फ़ौरन एक ही रिएक्शन होता है कि सब अमेरिका ने कराया होगा या इसके पीछे तो इंडिया का हाथ है, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि अपने मुल्क में बैठकर पाकिस्तान में ये कैसे करवा लेते हैं। तो इसकी ख़ास वजह यह है कि कि यहाँ पर इनको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पैसा लेके या अपने मफाद के लिए या इनके इशारों पे नाचते हैं, या फिर वो तरीक़ाकार इनको पता है कि कैसे दो नंबरी करके अपने बंदों को यहाँ भेजना, फिर अपने मतलब के काम उनसे करवानी है। पिछले एक हफ्ते से क्रिकेट टीम्स के दौरे कैंसिल होने के बाद बहुत शोर था कि इंडिया ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे वज़रा सबूत भी ढूंढ कर लाए। ठीक है, हम मानते हैं अल्लाह इंडिया जैसा हमसाया किसी दुश्मन को भी ना दे, लेकिन इन साजिशों का क्या होगा जो हमारे अपने ही लोग करते हैं, जो हमारी अपनी नाअहलियों की वजह से होते हैं। मैं आपको एक खबर की तरफ लेकर आता हूँ कि हुआ क्या। आज हमारे तमाम टीवी चैनल्स में खबर चली कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जो कि एक तवील अरसे से लंदन में है, उनको पाकिस्तान में वैक्सीन लगा दी गई है। सोचे वो इंसान जो 3 बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका हो, बच्चा बच्चा जानता है कि वो लंदन में है, उसके शनाख्ती कार्ड पे 22 सितंबर के रोज़ लाहौर के कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में शाम 4:04 पर नवाज शरीफ को साइनोवैक वैक्सीन लगाने के लिए डेटा का इंदराज हुआ। इसका मतलब यह है कि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ को साइनोवैक की पहली डोज अब लग चुकी है और इसके साथ ही इनको दूसरी डोज के लिए 20 अक्टूबर को तारीख भी दे दी गई। अब नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम में इस वैक्सीनेशन की एंट्री वैक्सीनेटर नवीद अल्ताफ़ ने की। ये है हमारे महकमा सेहत पंजाब का हाल। अब इस बात को लेकर दोनों जमातें खूब बयानबाजी कर रही हैं। उज़्मा बुखारी ने तो कह दिया ये हुकूमत का एक नया लतीफ़ा है। इससे हुकूमत की नाकामी और नाअहली दोनों सामने आती है। पीटीआई अलग से इस पर नून लीग को माफिया होने के ताने दे रही है। सोशल मीडिया पे अलग एक मजाक बन गया, लोग इस तरह के मीम्स बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर नवाज शरीफ का आईडी कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक है तो ये एंट्री हो कैसे गई? या तो एंट्री करने वाला को बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ और सिफारशी है और जो इस काम के अहल नहीं था और इसको इस काम पे लगा दिया, या कि साफ बात है कि इसका मकसद ही कुछ और है। दूसरा सवाल यह कि अगर ऐसा कुछ हो ही गया था तो क्या ये खबर थी कि अगर ब्रेक ना की जाती तो हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस खबर को देने से जो नुकसान हुआ इसका भी किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। सोचिए कितनी मुश्किलात के बाद बरतानिया ने रेड लिस्ट से निकालने का फ़ैसला किया था। अभी भी बहुत से ममालिक हैं जहाँ हमारी फ़्लाइट्स को जाने की इजाज़त नहीं, या फिर बड़े महदूद पैमाने पर इजाज़त। तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह की खबर का सामने आ जाना हमारे अपने इदारों की कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाता है। अब उसका नतीजा भी सामने आ गया कि बरतानिया ने फ़ौरन एक नई शर्त लगा दी है कि अब जो भी पाकिस्तान से सफ़र करके आएगा उसको 10-10 दिन के लिए क्वारंटीन करना होगा। यानी पहले आने जाने का खर्चा बर्दाश्त करो, उसके बाद 10 दिन का होटल का बिल अदा करो, और जो होटल में बंद रहने की मुश्किलात है वो इस सब खर्च से हट करें। लेकिन यहाँ किसी को परवाह ही नहीं कि खुद हमारी अपनी नाअहलियों से या अंदरूनी साजिशों से मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है। सिर्फ हुकूमत को मजाक बनाने की गर्ज से जितना इस खबर को उछाला जा रहा है, इसका खुमियाजा अब बेचारी अवाम को भुगतना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी खबर की जानिब से, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज मरियम नवाज अदालत के सामने पेश हुई हैं और वहाँ उनकी आर्मी चीफ को माजी में दी गई एक्सटेंशन और नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन के हवाले से एक सहाफ़ी से बात हुई। इस बात की कुछ देर बाद उनको इल्म हुआ कि इनकी जो भी बात हुई थी वो मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज़ बना के चलाई जा रही है। तो उन्होंने तमाम मीडिया नुमाइंदगान से अदालत के बाहर भी बात की। अब पहले सवाल पे मरियम नवाज़ की सहाफ़ी से जो बात हुई उसे मरियम ने जवाब दिया कि मैं पहले वाली एक्सटेंशन में शरीक नहीं थी। तो सहाफ़ी ने पूछा कि मुस्लिम लीग नून ने तो वोट दिया था। तो उसे मरियम ने कहा कि मैं उस मुस्लिम लीग नून में नहीं थी। जब समा न्यूज़ पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ चली और मरियम नवाज़ को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने फ़ौरन उसको ट्वीट कर दी कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं थी, मैं पैदाइश से कब्र तक मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहूँगी, बाकी जो कहा गया वो सच है। यानी कहने का मतलब है कि मैं एक्सटेंशन का हिस्सा नहीं थी। और साथ ही फिर मरियम नवाज़ ने तमाम मीडिया नुमाइंदगान से जब बात की तो ये भी बयान दे दिया गया कि चेयरमैन नैब की तौसीक़ का बाकायदा ऐलान हो तो वो अपना रद्द-ए-अमल ज़रूर देंगे, और ये कि मैं पहली वाली एक्सटेंशन के गुनाह में तो शरीक नहीं हूँ। कहने को तो ये बात ठीक है कि मरियम नवाज़ ने डायरेक्टली उस एक्सटेंशन के लिए वोट नहीं दिया था, लेकिन आप पीछे जाकर तमाम वाक़या चेक करें तो आपको याद आएगा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से 1 महीना पहले मरियम नवाज़ को बेल मिली थी और ये उस रिहाई के बाद अपने घर जाके मुकम्मल चुप होकर बैठ गई थी। ना कोई ट्वीट की, ना कोई बयान दिया जाता था।
بس وہ گھر پر اپنی پارٹی کے لوگوں سے میٹنگ ضرور کرتی تھی۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا پورا گروپ لنڈن میاں نواز شریف سے ملنے گیا، جس کی تصاویر بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی۔ اب اس گروپ میں شہباز شریف اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ پرویز رشید اور مریم اورنگزیب بھی شامل تھے، اور دونوں کس گروپ کے ہیں، کس بیانیے کو لے کر چلتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ اور ان سب نے جا کر نواز شریف کو راضی کیا، اور ان کی اجازت کے بعد نون لیگ نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ مریم اورنگزیب اور پرویز رشید بھی شامل تھے، نواز شریف نے اجازت دی، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی؟ اسے مریم نواز جتنا بھی اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں، بہرحال یہ ان کی پارٹی نہیں کیا تھا، اور خود کو اس سے بری الزبان نہیں کر سکتی۔ جب فائدہ لینا ہے چپ ہو جاؤ، ٹویٹ بھی کرنا چھوڑ دو، ضمانت لے کے گھر بیٹھ جاؤ، وقت آنے پہ کہہ دو میں گناہ میں شامل نہیں۔ یہ کیا بیانی ہے؟ میرے ایک اور انٹرسٹنگ بات کر دی میاں جاوید لطیف کے حوالے سے، کہ وہ تو میاں نواز شریف کے جانثار ہیں، اور وہی میاں جاوید لطیف ہیں جن کو 15 دن پہلے مسلم لیگ نون نے شو کاز نوٹس جاری کیا تاکہ شہباز شریف حمزہ شہباز کی ناراضگی دور کی جا سکے۔ لیکن اب آپ سیاست چیک کریں کہ مریم نواز نے پہلے اپنے چچا اور کزن کی ناراضگی دور کرنے کے لیے شو کاز جاری کیا، پھر آج شہباز شریف کو ان کی سالگرہ پہ ٹویٹ کر کے خوب مبارکباد بھی دی، لیکن جب بیان دینے کی بات آئی تو میاں جاوید لطیف نثار ہو گئے، جانثار ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ اندرونی حالات یہ ہیں کہ مریم نواز اور شہباز شریف آج کل ایک ساتھ ایک کمرے میں بھی نہیں بیٹھ رہے۔ ان کی جتنی پارٹی میٹنگز ہو رہی ہیں، ان میں اگر مریم ہو تو شہباز شریف ویڈیو لنک پر ہوتے ہیں، اور اگر شہباز شریف ہو تو مریم ویڈیو لنک پر ہوتی ہیں۔ اب آپ ان تمام باتوں کے بعد خود اندازہ لگا لیں گے، جہاں سیاسی خاندانوں میں اور سیاسی جماعتوں میں اتنی دو نمبری ہوگی، دوگلا پن ہوگا، آپس کی لڑائیاں ہی جان نہیں چھوڑتی، تو عوام کے مفاد کے بارے میں وہ کیا سوچے گی؟ اس کے علاوہ جب تک سیاسی جماعتیں آپس میں لڑنے، ایک دوسرے کے سسٹم کو خراب دکھانے کے لیے نواز شریف کی ویکسین جیسی جعلی انٹریز ڈلوا کے نیوز بریک کرواتے رہیں گے، تو پھر یہ جان لیں ہمیں کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں، اپنا بیڑا گرک کرنے کے لیے ہم لوگ خود ہی کافی ہیں۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن بھی پریس کریے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔